उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मेरा यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभियान क्लासेस पर। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा तनाव ज़रूर होगा, तनाव होना भी चाहिए और तनाव होना लाजमी भी है कि 10-11 में स्टेनोग्राफ़र और ड्राइवर का आपका एग्ज़ाम होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात करता रहा हूँ अभी तक। और इसके अलावा फिर आपका 17 और 18 में ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, तनाव होना भी जायज़ है और तनाव नहीं होगा तो हमारी पढ़ाई कैसे रहेगी। तनाव होता है तभी हम पढ़ाई भी शुरू करते हैं, ये मेरा अपना मानना है। और आज इस वीडियो में एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के। जो 50 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हिंदी में बात करते हैं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं उनको आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला इसमें दिया हुआ है, टू फ्लाई फ्रॉम लॉ टू गो अवे सीक्रेटली, ठीक है। टू फ्लाई फ्रॉम लॉ, जो कानून व्यवस्था से दूर भाग जाता है, कानून व्यवस्था को नहीं मानता और कहीं भाग जाता है, चुपके से किसी दूसरी जगह पे जाना चाहता है। तो इस तरीके से जो भागना होता है उसको क्या कहते हैं? एब्सकॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सकॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? एब्सकॉन्ड। फिर दोस्तों, लायबल टू बी कॉल्ड अकाउंट, लायबल टू बी कॉल्ड अकाउंट, कॉल टू अकाउंट, ठीक है। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है तो उसको उत्तरदायी, अकाउंटेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? अकाउंटेबल कहेंगे। फिर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, एक व्यक्ति एक ऐसे देश में रह रहा है जो जहाँ का वो सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं, विदेशी कहते हैं और क्या कहते हैं? फॉरेनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेनर भी कहेंगे। फिर दोस्तों है विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, जो एक तरीके से ज़्यादा कहा जा सके, मतलब जिसके कहने का एक तरीका ना हो, एक से ज़्यादा तरीके हों जिसके कहने के, इंटरप्रेट करने के, तो उसको कहते हैं एम्बिगुअस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिगुअस कहेंगे, द्विअर्थक कहेंगे, एम्बिगुअस, ठीक। फिर अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल अफेंडर्स, एक सार्वजनिक माफ़ी, सार्वजनिक माफ़ी, सामान्य तरीके की माफ़ी, उसको क्या कहते हैं? एमनेस्टी कहते हैं, पूर्ण समाधान कहते हैं। कोई व्यक्ति जिस पर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से माफ़ कर दिया जाता है तो उसको, और ये पॉलिटिकली बात की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एमनेस्टी कहते हैं, पूर्ण समाधान। एंड जो अगला है दोस्तों, वो है वन हु इज़ अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक व्यक्ति जो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मानता है, किसी भी कानून व्यवस्था को नहीं मानता है, वो उसके मन में चलता रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही सारे देश, सारी जगह होनी चाहिए, चलनी चाहिए, तो उसको एनार्किस्ट कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं, तो अराजकतावादी कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, जो एक साल में एक बार होता है, जैसे आप सभी की वार्षिक परीक्षाएं, तो अनुअल, उसको क्या कहते हैं? अनुअल कहेंगे, वार्षिक कहेंगे। और अगर एक साल में 2 बार होने वाला है तो उसको हाफ ईयरली कहा जाता है, और 3 बार होने वाला है तो क्वार्टरली कहेंगे उसको, ठीक। नेक्स्ट है ऑफ अननोन सोर्स और ऑथरशिप की, ऐसा कुछ जिसका हमें सोर्स ना पता हो, जिसकी हमें ऑथरशिप ना पता हो, उसे हम अनोनिमस कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात कहेंगे। फिर है दोस्तों, मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन, जो जहर के प्रभाव को कम करने के लिए या जहर के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको कहते हैं एंटीडोट, विष निरोधक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? एंटीडोट कहेंगे, विष निरोधक कहते हैं। फिर दोस्तों बड़ी आगे ये है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, तो उसको कहते हैं निरंकुशता कहते हैं, कि एक ऐसा रूलर जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं और वो गवर्नमेंट चला रहा है तो उसको निरंकुशता कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक। फिर है टू स्पीक इल ऑफ वन बिहाइंड वंस बैक, किसी व्यक्ति के पीछे उसकी बुराई करना, उसको कहते हैं बैक बाइट कहते हैं, चुगली करना कहते हैं। आप लोग परिचित भी होंगे, टू स्पीक इल ऑफ वन बिहाइंड वंस बैक। फिर है नेशंस इंगेज्ड इन वार, ऐसे राष्ट्र जो वार में इंगेज हैं, जैसे इस समय आपको उदाहरण मिल जाएगा यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है।
ये जो दो हैं कंट्रीज, ये क्या हैं, ये बेलिगरेंट्स हैं, बेलिगरेंट्स हैं। तो ये युद्ध राष्ट्र हैं, मतलब युद्ध में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ, किसी एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास, उसको कहते हैं बायोग्राफी। और अगर वो अपने जीवन का इतिहास खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इसमें क्या लग जाएगा, ऑटोबायोग्राफी लग जाएगा, ऑटोबायोग्राफी उसको कहेंगे। वैसे तो बायोग्राफी होती है स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, पवित्र चीज़ों के विषय में अपमानजनक बातें करना, अपमानजनक तरीके से बोलना, उसको कहते हैं ब्लेस्फेमी। चाहे कोई भी रिलीजन हो, अगर हम उसके विषय में क्या करते हैं, डिसरेस्पेक्टफुली बात करते हैं, अपमानजनक बात करते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लेस्फेमी, कहते हैं ईश निंदा कहते हैं। दोस्तों अगला है गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स। ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जा रही है, जो अधिकारियों के द्वारा चलाई जा रही है, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, अफसरशाही कहेंगे। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग कहते हैं, किताबों की सूची को कैटलॉग कहा जाता है, सूची पत्र। फिर अ प्लेस फॉर बरियल अदर देन अ चर्च यार्ड, चर्च के अलावा कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर बरियल होता हो, जहाँ पर सौदाह किया जाता है, ठीक है, तो उसको सिमेट्री कहते हैं, समाधि क्षेत्र कहते हैं, दफन कर दिया जाता है लाशों को, सिमेट्री कहा जाता है, समाधि क्षेत्र कहा जाता है। फिर फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, अगर किसी चीज़ के 100 साल मनाए जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष जिसको कहते हैं, तो 100 साल मनाए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेंटेनरी कहते हैं, सेंटेनरी कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटेनरी कहते हैं, शताब्दी महोत्सव कहेंगे दोस्तों, ठीक। अगला है लिविंग एट द सेम टाइम, एक समय मतलब रहने वाला, ठीक है, एक समय का रहने वाला। जैसे बीरबल क्या थे, वो अकबर के क्या थे, कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, ठीक है, बीरबल अकबर के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे, तो ऐसे समझ लीजिएगा। वन हु लैक्स करेज, उसको कहते हैं कावर्ड, कायर कहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये 25 नंबर की अंग्रेजी पूछी जाती है, कितने नंबर की, 25 नंबर की पूछी जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि 1 या 2 नंबर आपको इसी वीडियो से मिल जाने चाहिए। तो दोस्तों अच्छे वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड पढ़ने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए, अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्प्स, ठीक है, लाशों की जलाने की जो जगह होती है उसको क्रेमेटोरियम कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं, शमशान कहते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, दैट इज़ कॉल्ड इगोइस्ट, उसको क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं, अहमवादी कहते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी का कुछ नहीं सोचता है वो। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है और सेटल हो जाता है कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है, तो उसको एमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे प्रवासी हैं, भारत के लोग भी प्रवासी हैं दूसरी जगहों पर। टू स्पीक, इसका उल्टा क्या होता है, अप्रवासी होता है, इमिग्रेंट होता है, क्या होता है, इमिग्रेंट होता है। टू स्पीक और डू विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कि बोलना या करना विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के जो चीज़ की जाती है, ठीक, एक्सटेम्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पोर कहा जाता है, तात्कालिक कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से किया जाने वाला। विच में काज डेथ, जिससे मृत्यु हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ जिससे क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, उसको फैटल कहते हैं। और जो व्यक्ति फेट में बिलीव करता है, जो भाग्य में बिलीव करता है, उसको फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं। देखिए यहाँ पे फैटल है, यहाँ पे फैटलिस्ट है, ऐसा लगता है कि दोनों की मीनिंग लगभग एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। फैटल घातक होता है, फैटलिस्ट क्या होता है, भाग्यवादी होता है, वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में बिलीव करने वाला होता है। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, एक ह्यूमन बीइंग की हत्या की जानी, उसको मारा जाना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, नरवध कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी तरह जीनोसाइड होता है, इन्फेंटिसाइड होता है, बहुत सारे साइड भी होते हैं, CIDE, तो वो वध से संबंधित होते हैं। CIDE इसका जो रूट वर्ड है, CIDE, ठीक, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। फिर है विदाउट पे आर इमोलूमेंट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा कोई काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है, उसको ऑनररी कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्तियों की पूजा, मूर्ति पूजा किसे कहते हैं, आइडोलेट्री को कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियोलेट्री को वर्शिप ऑफ आइडल्स कहा जाता है।
विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे ये लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी रीड, इसको कोई पढ़ ना पाए तो वो क्या है, ये क्या है, कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो वो नहीं पढ़ पाता तो इलिजिबल है, क्या है, अपठनीय है। फिर बात करते हैं अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसे व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, वो क्या होता है, वो इलिटरेट होता है। यहाँ पे साक्षर लिखा हुआ है, माफ़ कीजिए दोस्तों, निरक्षर होगा, क्या होगा, निरक्षर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इलिटरेट का मतलब क्या होगा, निरीक्षक होगा, ये चीज़ तो नहीं होगी, साक्षर ये उल्टा लिखा हुआ, ये चीज़ नहीं होगी। फिर बात करते हैं पर्सन हु कम्स एज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इन अ फॉरेन कंट्री, एक व्यक्ति जो आता है किसी दूसरी कंट्री में जाता है और वहाँ का वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है, तो वो क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया, अप्रवासी हो गया। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जिस जो पहुँच से बाहर हो, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, वो क्या, इनएक्सेसिबल होता है। देखो एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुँच होता है, ठीक। तो जहाँ तक पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं इनएक्सेसिबल कहते हैं। विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसको इनऑडिबल कहते हैं। ऑडिबल किसे कहेंगे, विच कैन बी हियर्ड उसको ऑडिबल कहते हैं, विच कैन नॉट बी हियर्ड वो कहा जाएगा इनऑडिबल कहा जाएगा। फिर दोस्तों विच कैन नॉट बी करेक्टेड, रिफॉर्म्ड और प्रूव्ड, कुछ ऐसा जिसको ना तो करेक्ट कर सकते हैं, ना रिफॉर्म कर सकते हैं, ना ही उसे प्रूव किया जा सकता है, उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं ना सुधारा जा सकने वाला, ठीक दोस्तों। फिर है दोस्तों नॉट टू बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसको इनक्रेडिबल कहते हैं, अविश्वसनीय कहते हैं, ठीक। अगला जो है लाइबल टू बी इजीली बर्नड, ऐसी चीज़ जो जलने के लिए बनी हो, बहुत जल्दी जल जाती है, उसको क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल कहते हैं, ज्वलनशील कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वलनशील कहते हैं। वन हु कैन नॉट पे वंस डेट, ऐसा कुछ जो किसी दूसरे का ऋण नहीं दे पाया, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे का ऋण ले लेता है लेकिन उसको वापस नहीं कर पाता, तो उसको क्या कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है, ठीक है, दिवालिया कहा जाता है। विच कैन नॉट बी कैंसल्ड और चेंज, कोई ऐसी चीज़ जिसे ना तो कैंसिल किया जा सकता ना चेंज किया जा सकता, वो क्या इरिपेरेबल होता है, अपूर्णीय होता है। प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेज, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण, कुशल, सभी लैंग्वेजेस में कुशल जो होता है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं, बहुभाषा ज्ञानी कहते हैं, क्या कहेंगे, बहुभाषा ज्ञानी कहते हैं, ठीक। अ डॉक्यूमेंट विच रिटन बाई हैंड, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से हेट करता है उसको कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मानवता से घृणा करने वाला। फिर दोस्तों विच इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद को बढ़ावा देती है, जो नींद लाने वाली उसको नार्कोटिक कहते हैं, नार्कोटिक मतलब नींद नशे में लाने वाली। वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको नोटोरियस कहते हैं, ख्यात कहते हैं, और जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है इसका एंटोनिम क्या होगा, फेमस होगा, ठीक है, फेमस कहते हैं उसको। रिनाउंड कहते हैं, RENOWNED, रिनाउंड भी कहते हैं, फेमस भी कहते हैं। नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज़ जो यूज़ में नहीं है, बहुत समय से यूज़ में नहीं है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अप्रचलित, ऑब्सोलीट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट कहते हैं, ठीक दोस्तों। फिर जो अगला वर्ड है वो है ऑल पावरफुल, हैविंग अनलिमिटेड पावर, ऐसा कोई जो जिसके पास सारी शक्तियाँ हों, अनलिमिटेड पावर्स हों, उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट कहते हैं, मतलब सर्वशक्तिशाली कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान कहते हैं। फिर दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सर्वशक्तिमान लिखा हुआ, फिर है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर हर जगह होना, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। ऐसा कोई जो सब कुछ जानता है ओमनिशियंट होता है, क्या होता है, वो ओमनिशियंट होता है। देखो ये ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, गॉड के बारे में कहा जा रहा है, ओमनिशियंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ये गॉड के बारे में। और ये लगभग एक ही दिन परीक्षा हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। वन हु सीक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्राइट साइड देखता हो किसी भी चीज़ की, क्या देखता हो, ब्राइट साइड देखता हो, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी कहते हैं। और जो
डार्क शेड देखता है उसे क्या कहते हैं, निराशावादी कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। फिर देखिए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों के लिए जो दवा होती है उसे क्या कहते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज क्या कहते हैं, पैनासी कहते हैं। पैनासी मतलब रामबाण औषधि कहा जाता है। तो दोस्तों ये 50 सब्स्टिट्यूट वर्ड्स थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से साझा भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।